दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब बताऊं। आज 4 सितंबर सन 2023 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न यानी गेहूं पर। एक तरफ सरकार के दावे हैं कि इस साल 11 करोड़ से अधिक शानदार फसल गेहूं की हो रही है और दूसरी ओर अनाज की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो ये आपस में विरोधाभास क्या है? दोस्तों आज के एपिसोड में हम कुछ ताज़ा समाचार आपसे चर्चा करेंगे और इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर एक छपी खबर की आपसे खुलासा करेंगे। सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण खबर है वो है रूस की यूक्रेन पर लगातार अनाज गोदामों पर हमले निकल के आ रही है। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह पर फिर एक बार हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार ओडेसा क्षेत्र में डैन्यूब नदी पर यूक्रेन के दो प्रमुख अनाज निर्यातक बंदरगाहों में से एक इजमेल बंदरगाह पर रूस द्वारा हमला किया गया था। यूक्रेन अनाज निर्यात समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए पुतिन और एर्दोगन आज मिलने वाले हैं, लेकिन ये पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के अनाज टर्मिनलों पर रूस का दूसरा हमला बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक रणनीति है या फिर कुछ और, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे आगे वाले शो में। अब हम चर्चा करेंगे गेहूं की ज़बरदस्त फसल के बावजूद अनाज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार कोविड पीरियड्स के दौरान ज़बरदस्त निर्यात भी हुआ था और दाम भी कम थे, लेकिन अब हो रहा है विपरीत। एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी अखबार में जो खबर छपी है उसका हम आपसे खुलासा करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस से ये खबर छपी है जो हम आप तक लेके आए हैं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो हर देशी विदेशी खबर को प्रमुख रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर के मुताबिक आधिकारिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित अनाज की महंगाई यानी मुद्रास्फीति सितंबर 2022 से साल दर साल दोहरे अंकों में बनी हुई है, यानी डबल डिजिट में। अधिकांश भारतीयों के लिए कुल 1400 मिलियन से अधिक आबादी में से 813.5 मिलियन व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि हाल तक एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जनवरी 2023 से पहले सभी नेशनल सिक्योरिटी फूड के जो बेनिफिशियरी थे, लाभार्थी थे, उन्हें प्रति माह 10 किलो चावल या गेहूं व्यवहारिक रूप से मुफ्त मिलता था। ये था जनवरी 2023 तक। चूँकि इसे कमोवेश में इसकी पूरी आवश्यकता पूरी हो जाती थी, क्योंकि इतनी ही आवश्यकता उनको एक थी। साल 2011-12 के अंतरिम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण भारत के लिए प्रत्येक व्यक्ति की अनाज की खपत 11.22 किलोग्राम और शहरी भारतीय के लिए 9.28 किलोग्राम थी और उन्हें शायद ही बाजार से कुछ अनाज खरीदना पड़ता था, क्योंकि 10 किलो चावल या गेहूं उनकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरी हो जाती थी। लेकिन नए कैलेंडर वर्ष से जो नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट के जो एलिजिबिलिटी थी वो अप्रैल 2022 से पहले प्रचलित मूल 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह पर बहाल कर दिया गया और वही राशन कार्ड धारक जिन्हें अब खुले बाजारों से चावल और गेहूं खरीदना पड़ रहा है, उन्हें भी अब परेशानियां महसूस हो रही है। जुलाई 2022 और जुलाई 2023 के बीच अनाज की महंगाई दर यानी मुद्रास्फीति 6.9% से लगभग दुगनी होकर 13% से अधिक हो गई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार 3 सितंबर को चावल का अखिल भारतीय मॉडल खुदरा मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि 1 साल पहले ये 35 रुपये और 2 साल पहले ये 30 रुपये किलोग्राम था। गेहूं के लिए 28 रुपये और उससे पहले का साल का 25 रुपये और उससे पहले के साल के 22 रुपये प्रति किलोग्राम था। अब एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 2020-21, 21-22 और 22-23 के 3 पोस्ट कोविड वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से मार्च के दौरान सरकारी गोदामों से चावल और गेहूं का उठाव यानी 2020-21 में 92.9 मिलियन टन और 2021-22 में 105.6 मिलियन टन और साल 2022-23 में 92 यानी 92.7 मिलियन टन था। और 2013-14 से नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट के क्रियान्वयन के बाद
पहले 7 वर्षों के दौरान 62.5 मिलियन टन और कानून से पहले के 7 वर्षों में 48.4 मिलियन टन की औसत से कहीं अधिक था। अब महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस कहते हैं, सबसे प्रभावी सामाजिक सुरक्षा के रूप में उभरी थी। आर्थिक लॉकडाउन के बाद भी बड़े पैमाने पर नौकरी और आय के नुकसान के बावजूद भी गरीब और कमजोर वर्गों के लिए अनाज की कोई कमी नहीं थी। दिलचस्प बात अब यह है कि इस अवधि के दौरान भारत का चावल और गेहूं का निर्यात भी सर्वकालीन उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। एक तरफ से आप लगातार गरीब और ज़रूरतमंद भारतीयों को आप निःशुल्क चावल और गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं, दूसरा आपका निर्यात भी सर्वकालीन उच्चतर स्तर पर पहुंच गया था। 2020-21 में 19.8 मिलियन टन, 2021-22 में 28.4 मिलियन टन और साल 2022-23 में 27 मिलियन टन था। और ये 2017-18, 2018-19 और 19-20 में 12.9 मिलियन टन, 12.1 मिलियन टन और 9.7 मिलियन टन के मुकाबले का था। दूसरे शब्दों में ये था कि न केवल मुफ्त देने के लिए पर्याप्त अनाज था, बल्कि देश से रिकॉर्ड मात्रा में अनाज भी लगातार एक्सपोर्ट हो रहा था। अब ऐसा क्या हो गया कि हर चीज़ उल्टी हो रही है? कोविड का समय था, आप लगातार अनाज अच्छी तरह से दे रहे थे, निर्यात भी हाईएस्ट कर रहे थे, लेकिन अब कोविड का समय समाप्त हो चुका है। आपका अनाज भंडारण, आपका रिकॉर्ड स्तर पर आपका अनाज का उत्पादन के आंकड़े आ रहे हैं। उसकी तुलना यदि हम वर्तमान से करें तो दोहरे अंक वाली अनाज मुद्रास्फीति तार्किक रूप से अनाज की कमी, यानी गेहूं की कमी, अनाज की कमी दर्शा रही है, क्योंकि महंगाई दर डबल हो चुकी है जबकि अनाज उपलब्ध है। तो ऐसे कैसे संभव है? सरकारी गोदामों में चावल और गेहूं का भंडारण कम हो रहा है, जो 1 अगस्त को 65.5 मिलियन टन था, जो इस तारीख तक यानी 6 साल के निचले स्तर पर था, जिसके कारण केंद्र ने नेशनल NFSS के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज जारी करना बंद कर दिया। और इस साल जनवरी में कर्नाटक से सत्तारूढ़ कांग्रेस के 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल देने के बदले नगद देने के लिए उसको भी मजबूर किया गया, जिसका पार्टी ने विधानसभा चुनाव घोषणा में गरीब परिवारों के लिए सभी सदस्यों से वादा किया था। लेकिन केंद्र की कार्रवाई NFSS के तहत पीडीएस अनाज आवंटन के पुराने 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह पे बहाल करने तक के सीमित नहीं है। मई 2022 में से इतने गेहूं के निर्यात पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और इस साल जून तक स्टॉक लिमिट भी लागू कर दी। थोक व्यापारियों और बड़े खुदरा विक्रेताओं को किसी भी समय 3000 टन से अधिक अनाज रखने की अनुमति नहीं है। जुलाई में सभी गैर उबला हुआ गैर बासमती चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 25 अगस्त को उबले हुए गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% का ड्यूटी लगा दी गई है। यहाँ तक बासमतियों को भी नहीं बख्शा है और केवल $1200 प्रति टन से अधिक कीमतें वाले अनाज को ही देश से छोड़ने की अनुमति दी जा रही है। केंद्र की कार्रवाई न केवल सार्वजनिक गोदाम बल्कि खुले बाजारों में भी अनाज की कमियों की ओर इशारा कर रही है। निर्यात पर प्रतिबंध, स्टॉक होल्डिंग सीमा लगाने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से अनाज की घरेलू आवश्यकताओं और उपलब्धता को सुधार करना है और किसी भी जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकना है, जो आमतौर पर कमी के समय ही उत्पन्न होती है। तो ये तो सरकार का एक अच्छा कदम है कि सरकार ने एल नीनो के इफ़ेक्ट का पूरा इंतजाम कर लिया है और हर संभव वो प्रयास किए हैं जो कि वो कर सकती है। लेकिन विरोधाभास ये है कि आधिकारिक रूप से उत्पादन आंकड़ों के अनुसार अनाज की कोई कमी नहीं है। यदि हम देखें 2020-21 और 22-23 जून से जुलाई कृषि वर्ष जो होता है, उसके बीच भारत का चावल का उत्पादन 11.2 मिलियन टन का इंक्रीज दिखा रहा है। मार्च 2022 में गर्मी की लहर और मार्च 2023 में बेमौसम अधिक बारिश से उपज के नुकसान की रिपोर्ट के बावजूद गेहूं के उत्पादन में भी कुल मिलाकर 3.2 मिलियन टन की इंक्रीज दर्ज है। बेशक अनाज की घरेलू उपलब्धता केवल उत्पादन का कार्य नहीं है। जिस हद तक उत्पादन होता है उसे सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है और बाहर निर्यात भी किया जा सकता है।
इसमें घरेलू बाजार के लिए बहुत कम अनाज बचता है। हालांकि कृषि मंत्रालय के अनुसार उच्च उत्पादन खरीद में प्रतिबंधित नहीं होता है और सरकारी अनाज खरीद वास्तव में गिरने के भी समाचार हैं। विशेष रूप से गेहूं के लिए तेजी से खरीद और निर्यात को पूरा करने के बाद भी पिछले 2 वर्षों में चावल और गेहूं दोनों की घरेलू बाजार में सप्लाई स्पष्ट रूप से बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि यदि बाजारों में अधिक गेहूं और चावल है तो इसकी कीमतों पर नीचे की ओर दबाव पड़ना चाहिए, यह निश्चित है। लेकिन दोहरे अंक वाली मुद्रास्फीति के साथ ये मेल नहीं खा रहा है। एक संभावना यह है कि एनएफएसएस लाभार्थी जिन्हें 5 किलो अतिरिक्त अनाज मिलता था वे बाजार से वही अनाज खरीद रहे हैं जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन उन खरीदों की भरपाई कम सरकारी खरीद से की जानी चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त मुफ्त अनाज आवंटन बंद होने से पहले ही सितंबर में अनाज की मुद्रास्फीति दोहरे अंक में रही। चाहे कोई भी देखे, रिकॉर्ड चावल और गेहूं के उत्पादन का सरकारी अनुमान और निरंतर दोहरे अंक वाली अनाज मुद्रास्फीति के बीच में एक कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है, वो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है, ये विसंगति है। निर्यात प्रतिबंध और व्यापार नियंत्रण के रूप में विभिन्न आपूर्ति पक्ष कार्रवाई प्रणाली में अनाज की प्रचुरता की तुलना में कम आपूर्ति संकेत दे रही है। इसमें अब कोई संदेह शायद नहीं रह गया है। यानी यदि अनाज पूरा है तो प्रतिबंध, स्टॉक लिमिट जैसी कार्रवाइयाँ कम होती है। आने वाले सितंबर अक्टूबर दोस्तों हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। पिछले आप हमारे 3 महीने पहले से आप देखिए, हम सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए लगातार अनाज के ऊपर अपना अपडेट दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण महीना सितंबर और अक्टूबर अनाज के लिए हो सकता है। दोस्तों अधिक विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।